एक मित्र लिखते हैं, अष्टावक्र पर आपकी प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ होना ऐसे ही लगा जैसे एक बड़ा ही सुहावना मौसम शुरू हो गया हो। जाने क्यों अष्टावक्र के सूत्रों को सुनते हुए और उस पर आपकी देशना को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जाना पहचाना है। ऐसा लगता है जैसे इन बातों को कहीं गहरे में पहले भी सुना है और सब पता है। ये घर वापस लौट आने जैसी एक फीलिंग है। इस पर कृपया कुछ कहें। जो घट रहा है वो निश्चित ही बहुत सुंदर है। तुम घर लौट रहे हो। अष्टावक्र के सूत्रों के साथ घर वापस लौटने की यात्रा प्रारंभ होती है। अध्यात्म के जगत में अष्टावक्र के सूत्रों से ज्यादा सीधा और एटॉमिक तुमको बदलने वाला और शायद कुछ भी नहीं। ये कुछ ऐसे माहौल में घटी हुई बातें, घटे हुए सूत्र हैं जहां पर वक्ता और श्रोता दोनों एक अलग दुनिया के व्यक्ति थे। दोनों एक बहुत ही अलग भावदशा में, अलग चित्त दशा में, अलग मनोदशा में थे। ऐसा श्रोता मिलना भी दुर्लभ होता है, जनक जैसा और अष्टावक्र जैसा वक्ता मिलना भी दुर्लभ होता है। ज्यादातर आध्यात्म जगत की बातें अपरिपक्व खोजियों और गुरुओं के मध्य है। गुरु का बोलना अपने आप में कुछ भी नहीं होता। गुरु तो तुम्हारी ही बातों को तुम तक लौटा देता है। तुम जैसे उसके पास आते हो वैसा ही प्रत्युत्तर, वैसा ही रिस्पांस उसकी तरफ से उठता है, क्योंकि उसके पास कोई पहले से बना हुआ, पहले से तैयार किया हुआ रेडीमेड आंसर नहीं है। वो उस वातावरण का, उस उपस्थिति का, उस सीकर का, उस खोजी का जो भाव जगत है और जो ऊर्जा जगत है, उसका एक सीधा सीधा रिस्पॉन्स है। इसीलिए साहित्य अध्यात्म के नाम पर अंतहीन है और अंतहीन साहित्य का निर्माण भी होता रहेगा। अलग अलग तल पर, अलग अलग मुकाम पर पहुंचे हुए लोग खोज करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल ही प्रेमपूर्ण और करुणापूर्ण है कि ऐसा किया जाए, और ये किया जाएगा। उसके सूत्र भी रिकॉर्ड होंगे, किसी न किसी रूप में लोगों के साथ वो चलेंगे, लिपिबद्ध होंगे। कोई भी मीडियम हो सकता है। बहुत कम ऐसे सूत्र होते हैं जहां पर सीकर और सीयर, खोजी और गुरु करीब करीब समान तल पर हो। जैसे इसके पहले हम जो श्रृंखला ले रहे थे, जो अभी भी जारी है, जिसको बीच में फिर हम लोग शुरू करेंगे, विज्ञान भैरव तंत्र, वो अपने आप में एक अद्भुत है कि वहां पर शिव देवी से संवाद कर रहे हैं, अपने ही सहयात्री से, जो उपलब्ध है, जो सिद्ध है, जो जीवन मुक्त है। यहां पर अष्टावक्र जनक से संवाद कर रहे हैं, जहां पर जनक जो खोजी हैं वो बहुत ही परिपक्व,
तुमने लिखा कि सुनते हुए ऐसा लगा कि कोई सुहावना मौसम जैसे आ रहा है। निश्चित ही सुहावना मौसम आ रहा है, क्योंकि अगर उस डोर को पकड़ा जा सके तो तुम भी उसके नजदीक पहुंच जाओगे। देर नहीं है। हम जब ध्यान में होते हैं तो कभी कभी एक ऐसी दशा हमारे अंदर उतरती है जब हम गहरे परिवर्तन की तरफ जा रहे होते हैं। बहुत ही शुभ दशा होती है और ऐसी दशाओं में ही सत्संग का महत्व बताया गया। सत्संग का ऐसे जीवन में कभी कोई बड़ा महत्व नहीं होता। तुम करते रहो, आते रहो, जाते रहो, यहां जाओ वहां जाओ, पूरी दुनिया छान मारो तुम, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कभी हम एक ऐसी दशा में होते हैं जहां थोड़ा सा परिवर्तन और हमारे जीवन को पूरी तरह बदल के रख देगा। अपनी साधना में खोजी साधक कभी कभी इस तरल अवस्था में होता है। उस तरल अवस्था में जैसा कि पानी के साथ व्यवहार होता है कि वो जैसे बर्तन में रख दो वैसा हो जाता है, जैसा रंग उसमें डाल दो वैसा हो जाता है। पानी सारे प्रभाव को अपने अंदर समेट लेता है। तो कभी कभी कोई साधक ऐसे ही तरल पानी जैसी दशा में होता है, जो उसके सामने होता है, जिसके साथ वो चल रहा होता है, वो वैसा ही हो जाता है। कई साधक इससे बड़ी तकलीफ में होते हैं। बहुत से लोग तो ध्यान साधना में गहरी रुचि लेते नहीं, उनके लिए या तो वो फैशन है, टाइम पास है, या बहुत सारी और चीजें। लेकिन कभी कभी जब कोई गहराई से उतरता है और कुछ घटने भी लगता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जो बड़ी घबराने वाली होती है। वो अगर किसी क्रोधी व्यक्ति के साथ बैठ जाएं, क्रोधी हो जाते हैं। किसी कामुक व्यक्ति के साथ बैठ जाएं, वो कामुक हो जाते हैं। व्यक्ति क्या, वातावरण, जगह भी एक खास किस्म की ऊर्जाओं को लिए हुए होती हैं। तुम उनको भी रिफ्लेक्ट करने लगते हो। किसी मूढ़ व्यक्ति के साथ वो 2-3 दिन बैठ लें, वो मूढ़ जान पड़ते हैं। किसी विद्वान के साथ बैठ लें तो विद्वान जान पड़ते हैं। अजीब सी दशा। तो मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो जहां जाता हूं वैसा ही हो जाता हूं। खतरनाक है लेकिन शुभ है। तुम लोग यहां बैठते हो, ज्यादातर लोग उस तरल अवस्था में हैं, उनको लगता है कि बस हो गया, एनलाइटनमेंट घट गया, रियलाइजेशन हो गया, बात समझ में आ गई। क्योंकि उस तरल अवस्था में जब उस का प्रतिबिंब पड़ता है, तुम वैसे ही हो जाते हो। मैंने अष्टावक्र को इसीलिए चुना कि शायद उसका कोई प्रतिबिंब किसी के भीतर पड़े और वो वैसा ही हो जाए। बहुत संभावना है। तो जो प्रश्न पूछा है वो यही कहता है कि सुनते हुए ऐसा लगा जैसे सब जाना पहचाना है, सब कहीं से सुना हुआ है और अपने घर वापस लौटने जैसा अनुभव है। निश्चित ही जो रूपांतरण की बातें हैं वो नई नहीं है। अनेक अनेक बार मनुष्यता के इतिहास में उन्हें दोहराया गया है। अगर तुमको उनसे अपनी जान पहचान लगती है तो शुभ है। कुछ सुनकर अगर तुम्हारे अंदर ये भाव उठता है कि जैसे इससे तुम्हारी पहचान है, तो इससे इतना ही पता चलता है कि कभी तुम इस रास्ते पर चले होगे, खोजा होगा तुमने, उस तड़प के साथ, उस प्यास के साथ वो सोई होगी कहीं तुम्हारे भीतर। उसको सुनकर कोई जागरण घटेगा, कोई भूली बिसरी हुई याद तुम्हारे भीतर भी लौटेगी। अगर वो लौट रही है तो बहुत अच्छा है। घर वापस लौटना, यही है घर वापस लौटना। जब तुम्हें
अपना स्मरण आने लगे। इसलिए सारी की सारी आध्यात्मिक यात्रा आत्मस्मरण की है। गुरजेफ ने अपने सिस्टम में जो सबसे प्रमुख बात रखी थी वो रखी थी सेल्फ रिमेम्बरिंग। सेल्फ रिमेम्बरिंग का अर्थ होता आत्मस्मरण, यानी कुछ पाना नहीं है, फिर से याद करना है, फिर से उस भूले बिसरे को याद कर लेना है और वही घर लौट आना है। तो ये सुंदर है कि तुम्हें घर लौटने जैसा अनुभव हो रहा है। ध्यान का गहरा होना अपने घर लौटने जैसा ही है। जैसे सब विश्राम में जा रहा है, तुम निश्चिंत हो, तुम आश्वस्त हो, तुम अब अपने जैसे हो सकते हो। अष्टावक्र के सूत्रों को सुनते हुए घर लौटने जैसा स्मरण आए, शुभ है।